जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार तमिश्रा ऋषि की दूसरी साधना यानी दूसरा भाग मैं आज लाया हूं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा आप चाहते हैं कि आपके सच्चे प्रेम निस्वार्थ दिव्य प्रेम की कोई कीमत समझे तो फिर आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तमिश्रा ऋषि का पहला भाग देख लेना, तब पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और सभी हिंदू एकजुट रहें, संगठित रहें, तभी हिंदू राष्ट्र बनना संभव है। नहीं तो फिर सपने देखते रहो हिंदू राष्ट्र के। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विकास की बात करते हैं, विकास करते भी हैं, लेकिन उन सड़कों पर चलेगा कौन, ये तो विचार कर लीजिए। कुछ ऐसा उपाय किया कि बहुसंख्यक हिंदू हो? नहीं किया। बहुसंख्यक हिंदू कैसे होगा? फिर तो विकास नहीं, फिर तो विनाश होगा देश का, जैसे बांग्लादेश में हुआ। इसलिए हिंदुओं में बहुसंख्यकता की बहुत ज़रूरत है। हिंदुओं को बहुसंख्यक होना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, और उनके घर के लिए भी आवश्यक है, उनके मोहल्ले के लिए, उनके तहसील के लिए, उनके ज़िले के लिए और उनके प्रदेश के लिए, उनके देश के लिए आवश्यक है। इसलिए हिंदुओं को बहुसंख्यक होना चाहिए। नहीं तो फिर हम दो हमारे दो, फिर भविष्य में जाओगे खो। तो इसलिए बचो, खो मत जाना कहीं, नहीं तो फिर हम दो हमारे दो के चक्कर में खो जाओगे। अस्तित्व भी नहीं बचेगा इतिहास में हिंदुओं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि हिंदू बना रहे तो आपको परिवार बढ़ाना पड़ेगा। परिवार बढ़ाओगे तभी तो बढ़ पाओगे, कि ऐसे ही बढ़ जाओगे। पैसे से बढ़ना चाहते हो? अरे मूर्खों, पैसे का क्या करोगे? बांग्लादेश में एक से एक बड़े पैसे वाले हिंदू थे। कहाँ गया पैसा? सब लूट लिया गया। पश्चिम बंगाल की देख लो, मुर्शिदाबाद की देख लो, घर लूट लिए गए। मुर्शिदाबाद में जब जिहादी सुअर कोई भीड़ आई थी, जिहादियों की भीड़, तो पता क्या क्या किया हिंदुओं के साथ? सुन लो, उनकी लाइट काट दी गई, उनके घर में आग लगा दी गई, उनके कनेक्शन काट दिए गए पानी के, ताकि आग भी ना बुझा सकें। उनके गहने लूट लिए गए, पैसा लूट लिए गए, फ़ोन छीन लिए गए, वस्त्र तक ले गए थे छीन के, और माताओं बहनों के साथ बलात्कार किया। यही अपने घर में चाहते हो ना? अगर परिवार छोटा रखोगे तो यही होगा, गारंटी है मेरी। परिवार बड़ा करोगे तो फिर उनके सूरों के बाप की औकात नहीं है कि ऐसा कर पाएँ तुम्हारे घर पर। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जागो और दूसरों को भी जगाओ और परिवार बढ़ाओ, तभी बचना संभव है। और तमिश्रा ऋषि की साधना करो। ऐसी साधनाओं से भी कुछ प्राप्त करो, कुछ ऐसी सकारात्मक अदृश्य ऊर्जा का निर्माण करो अपने आसपास, जो कि किसी भी प्रकार के शत्रु आपको क्षति ना पहुंचा सकें। इसी के लिए मैं आपको तमिश्रा ऋषि की साधना का दूसरा भाग आज बताऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, तमिश्रा ऋषि की साधना कैसे करें? देखिए, वैसे तो पूर्व या उत्तर दिशा में भी मुख करके बैठ सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा सबसे उत्तम है। इनके लिए आसन लाल या पीला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन काला आसन सबसे ज़्यादा उत्तम है। माला लाल चंदन या रुद्राक्ष प्रयोग कर सकते हैं, लाल हकीक, सफ़ेद हकीक प्रयोग कर सकते हैं, पीला हकीक, लेकिन काले हकीक की माला और काले रुद्राक्ष की माला सबसे ज़्यादा उत्तम है। इनका जाप 1.25 लाख है,
लेकिन वचन लेने के लिए लंबे समय तक साधना करनी पड़ती है। बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़े ऋषि हैं, भगवान के तुल्य हैं, ईश्वर तुल्य हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, तमिश्रा ऋषि का आपने नाम बहुत कम सुना होगा या तो सुना ही नहीं होगा। घी का दीपक भी जला सकते हैं आप, लेकिन दक्षिण दिशा मुख करते हैं तो तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक सबसे उत्तम है। और इनकी साधना करने से पहले आपको लाइफ टाइम शाकाहारी बनना पड़ेगा। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इनकी साधना रात्रिकालीन है। साधना में खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, पंचमेवा का प्रसाद रखें और फलों का रखें। प्रसाद साधना के बाद खुद खाएं, परिवार में भी बांटें। अगर आपके कोई मित्रगण हैं उनको भी दे सकते हैं। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक, ध्यान रखना। और इच्छा तो कर रही है कि मंत्र बता दूं इनका, लेकिन फिर वही बात, दीक्षा लेके साधना करोगे तभी सफलता मिलेगी। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की साधना में सफलता नहीं मिलती है। एक समय की बात है जब शुक्राचार्य ने राक्षसों को त्याग दिया था, तो ये राक्षस तमिश्रा ऋषि की शरण में गए थे और तमिश्रा ऋषि ने विजय प्राप्ति कराई थी राक्षसों की, मतलब राक्षसों को विजय प्राप्ति कराई थी देवताओं से। ऐसा भी वर्णन है शास्त्रों में था। अब तो नहीं मिल पाएगा, मुगलिया शासन में नष्ट ही कर दिया गया बहुत कुछ। मेरे प्रिय भाई बहनों, तमिश्रा ऋषि भद्रकाली के परम उपासक थे। जैसे शुक्राचार्य शिव के परम उपासक हैं और काली के उपासक हैं शुक्राचार्य, ऐसे ही भद्रकाली के परम उपासक तमिश्रा ऋषि थे। तमिश्रा ऋषि आज भी हैं, अमर हैं, शरीर नहीं छोड़ा है। उनमें वो क्षमता है कि वो सृष्टि में कुछ भी अदल बदल कर सकते हैं, कुछ भी रद्दो बदल कर सकते हैं सृष्टि में, और सृष्टि के किसी भी काम में हस्तक्षेप करने की क्षमता है उनके अंदर। तमिश्रा ऋषि के मेरे पास कई मंत्र हैं। कुछ विधि दीक्षा के समय बताऊंगा, पूरी विधि यहाँ पर मैंने नहीं बताई है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये साधना शमशान में हो सकती है, घर में हो सकती है, बाग बगीचे में हो सकती है, नदी तालाब के किनारे हो सकती है। लेकिन जो चर्चों का या जो मझार का उपासक है, उसके बाप में भी क्षमता नहीं है ये इनकी सिद्धि कर ले, क्योंकि चर्चों मझारों से ऋषि मुनि सनातनी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। चर्चों मज़ारों की पूजा करने वाले का हमेशा पितृदोष उसकी कुंडली में निर्माण हो जाता है, ना होते हुए भी यदि कोई चर्चों और मज़ारों की पूजा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को समझिए और लोगों को भी समझाइए। ये बात बड़े बड़े पंडित, ज्योतिषी या बड़े बड़े ऑफिस वाले जिनको मिलने की फीस लगती है, ऐसे ज्योतिषी भी इस बात को नहीं बताते हैं कि पितरदोष कुंडली में नहीं है, तब भी निर्माण हो जाता है पितरदोष का। तो अगर आप सनातनी देवी देवताओं की पूजा करोगे तो कुंडली का पितरदोष भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तमिश्रा ऋषि की साधना करिए और लोगों से करवाइए। हम दीक्षा निःशुल्क देते हैं। गुरु ऐसा हो शिष्य कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे। गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे, पूर्ण विश्वास करे। मैं लेता हूँ तो यही लेता हूँ कि चाहे किसी भी परिस्थिति से गुजरना पड़े, चाहे प्राण भी चले जाएं, लेकिन सनातन धर्म को नहीं छोड़ेंगे। हम इस बात की शपथ लेते हैं दीक्षा के दौरान, बस यही लेते हैं, यही मेरी फीस है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको समझना पड़ेगा और दूसरों को भी समझाना पड़ेगा, तभी आप बच पाओगे, तभी आपका परिवार बचेगा और तभी आपका पड़ोस बचेगा, तभी मोहल्ला बचेगा, तभी गांव या नगर या तहसील बचेगा, या फिर जिला बचेगा, या फिर प्रदेश बचेगा, देश बचेगा। तभी तो देश का भविष्य कहने मात्र से नहीं, देश का भविष्य बनिए और थोड़ा शर्म करिए कि कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। सनातनी ज्ञान से ओतप्रोत होइए और दूसरों को भी ओतप्रोत कीजिएगा सनातन ज्ञान से, तभी बचना संभव है। मैकालों की शिक्षा पर निर्भर होकर ना तो देश बचाया जा सकता है और ना परिवार बचाया जा सकता है, ना स्वयं बच सकते हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, करिए साधना और हमारे
चैनल को अपना चैनल समझ के आगे बढ़ाइए। आप सबका चैनल है, सनातन धर्म का चैनल है, इसलिए जन जन तक पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय भद्रकाली माता की, जय तमिश्रा ऋषि महाराज की, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।